आज हमारे पास एक ब्राइडल लहंगा चोली बनने के लिए आई है। ये जो हमारा कस्टमर है, इन्होंने ये लहंगा चोली दिल्ली से ख़रीदा है। चलो पहले तो हम आपको चोली के बारे में बताते हैं। ये जो चोली है, कस्टमर की जो चोली की लेंथ है वो है 13.5। तो हमें 13.5 लेंथ करनी है। यहाँ हमें बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से स्टोन निकालने पड़ेंगे, तभी ये हमारी बेल्ट वापस इस तरह से लग पाएगी। इतनी मेहनत स्टोन लगाने में नहीं होती है जितनी स्टोन निकालने में होती है। तो मैंने यहाँ चोली कट कर ली है। अब हमारी चोली चली जाएगी बनने के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो रही है। ये इसकी सुई है जो इस वाले वेलवेट पे चलेगी। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं लहंगा। जो लहंगा है, लहंगे की जो कस्टमर को लेंथ चाहिए वो चाहिए 41.5, मतलब 42 भी चल पड़ेगी। और ये कस्टमर अपना लहंगा ऑल्टर पहले से ही करा के लेके आए हैं, तो वहाँ इन्होंने लेंथ करवा ली है 38। गलती से इन्होंने अपना जो नाप है वो गलत दे दिया था। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें इसकी लहंगे की लेंथ करके दे दो। और जो लहंगा जो है उसकी इन्होंने लेंथ है वो बहुत ही गंदे तरीके से इसकी कटिंग की है। इतनी गंदे तरीके से की है कि हम इसकी लेंथ कैसे बढ़ाएं। 3 से 4 इंच हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो कस्टमर कह रहा है कि हमें तो जी आप ये लेंथ करके दो, हमें नहीं पता कि आप टेलर हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ कुछ दिमाग लगाना है। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं इस पर लेस लगाती हूँ। मैं मार्केट गई, लेस ढूंढी, बट हमें लेस कहीं भी नहीं मिली। और इसकी लहंगे की कैन भी बिल्कुल भी सही नहीं लगी है, इसलिए हमने पूरा लहंगा खोल दिया है। सबसे पहले हम इसकी कमर करेंगे, इसकी जो लहंगे की कैन है उसको सेट करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। एक अगर नया लहंगा हमारे पास है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि इसमें लगने वाला है। ऊपर से आड़ा टेढ़ा इसकी कटिंग की है। अगर ये आड़ा टेढ़ा कटिंग नहीं होती तो फिर भी हम इसकी लेंथ ईजिली थोड़ी सी, मतलब 2 इंच बढ़ा सकते थे, बट अभी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं मार्केट गई, लेस ढूंढी, मुझे लेस कहीं भी नहीं मिली। जब लेस कहीं भी नहीं मिली, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जैसा हमारा लहंगे का ये कपड़ा है, इस तरह से कपड़ा लेके मैं नीचे वाली साइड से कपड़ा लगाती हूँ, बट हमें कपड़ा भी मार्केट में कहीं भी नहीं मिला। अब क्या करें? फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया कि ना हमें कपड़ा मिल रहा है, ना हमें लेस मिल रही है, अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इस लहंगे के साथ 2 दुपट्टे मिले हुए होंगे। तो जो दुपट्टा होता है, उसका जो साइड्स होती है, शायद वो इस लहंगे के साथ मैच कर जाए। तो मैंने कस्टमर को कॉल किया और उनसे कहा कि आप हमें दुपट्टा दे दीजिए। तो फिर कस्टमर से मैंने दुपट्टा मंगाया। ये दुपट्टा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका बॉर्डर या बीच से कुछ भी काट के मैं इसे लहंगे पे लगाती हूँ। चोली हमारी बन चुकी है और काफ़ी दिनों से बन चुकी है, और लहंगा इसलिए पेंडिंग पड़ा है हमारा, क्योंकि हमें इसकी लेस नहीं मिल पा रही थी। तो अब हमने ये दुपट्टा ले लिया है। अब हमें दुपट्टे की सबसे पहले इसमें से मैंने लेस निकाली, और ये देखिए ये हम लेस निकाल रहे हैं। और जो इसके साइड में स्टोन है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लहंगे का कलर कुछ और है, और जिसमें स्टोन है, स्टोन सिल्वर कलर का है, और जो लहंगे में वर्क है वो गोल्डन कलर का है। यहाँ पट्टी निकाल के हमने ये नीचे से लगा ली है, और इस पट्टी को लगाने में देखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत आराम से लगानी है। और ये देखिए हमारे लहंगे की सेटिंग कितनी अच्छी होगी, और लेंथ भी बढ़ गई, और पता भी नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें अलग से हुआ। ऐसा लग रहा है कि लहंगे के साथ की ही ये पट्टी है, और जितनी कस्टमर को लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ भी हो गई है। और चोली तो हमारी काफ़ी पहले से बनी हुई थी। तो अभी हमें इस पे लगानी है लटकन। लहंगे पे भी लगानी है और चोली पे लगानी है। अब मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इसकी बहुत टेंशन थी कि चोली कब कंप्लीट होगी। तो